वेलकम टू द चैनल साइंस मेडाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मानो कि एक एक नेता की गद्दी है, ठीक है, और एक दूसरा नेता है। उसको हटा के वो नेता बैठना चाहता है, बट वो कब बैठ पाएगा? जब वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हमने किसी एक जने को उसकी सीट से हटा के रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे आके दूसरा बैठ गया। तो दिस इज कॉल्ड आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमने किसी को धक्का दे दिया उसकी जगह से और हम उसकी जगह पे जाके बैठ गए। हम उसे धक्का क्यों दे पाए? क्योंकि हमें लगा होगा ना कि भाई हम ज्यादा स्ट्रांग है और वो पतला दुबला होगा और हम मोटे होंगे, है ना। तो हमने उसे धक्का दिया तो वो अपनी जगह से जाके गिर गया। इट मीन्स वी आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, यानी कि हमारी रिएक्टिविटी, हमारी स्ट्रांगनेस ज्यादा है और वो वीक है, तो हमने उसे हटा दिया। तो दिस इज कॉल्ड आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। ठीक है, जैसे कि आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो बनाता है, ठीक है, वो बनाता है हमारा फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, अब इसको हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी अब वो देखते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके। आयरन कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? ये रहा। अब कॉपर चेक करते हैं, कॉपर कहाँ पे है? ये रहा कॉपर। तो टॉपर ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो टॉपर में कौन आ गया हमारे पास? आयरन ज्यादा स्ट्रांग हुआ और कॉपर क्या हुआ? कम स्ट्रांग हुआ, लीस्ट रिएक्टिव हुआ। तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव और आयरन ज्यादा स्ट्रांग है, तो आयरन इसे अपनी जगह से हटा देगा, कॉपर की जगह पे खुद बैठ जाएगा आके। तो आयरन ने कॉपर को बोला कि भाई तू जा, लात मार दी उसे यहाँ से, ठीक है, कि तू पटक दे उठा के, जा यहाँ से। तो आयरन उसकी जगह पे आके बैठ गया, तो क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर अकेला रह गया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा देखो, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। फिर रिएक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं। ये रहा हमारा जिंक यहाँ पर और कॉपर यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जिंक ऊपर की साइड आ रहा है और ये नीचे की साइड है यहाँ पे कॉपर। ठीक है, ऐसे आ रहे ना, इसके बाद ऐसे चल रही है ये सीरीज। तो जिंक हमारे पास ऊपर है और कॉपर क्या है हमारे पास? नीचे। तो कॉपर जिंक क्या है हमारा? ज्यादा रिएक्टिव। तो जिंक ने कहा कि भाई मैं तो यहीं रहूंगा, कॉपर को लात मार दी कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो जिंक ने कॉपर को लात मार के कॉपर को अलग कर दिया और क्या बना लिया यहाँ पे? ZnSO4। ठीक है, समझ आया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ने दूसरी जगह पे बैठ गया और दूसरा उसकी जगह पे बैठ गया। दैट इज कॉल्ड हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ion between two compounds। ठीक है, जैसे कि ये दोनों थे, इसने इसकी जगह ले ली और इसने इसकी जगह ले ली। तो दिस इज कॉल्ड आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ने चेंज कर लिया आपस में, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि देखो Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो Na ने किसके साथ रिएक्शन कर ली? Cl के साथ रिएक्शन कर ली। तो Na ने Cl के साथ रिएक्शन कर ली और Ba ने किसके साथ रिएक्शन कर ली? SO4 के साथ। तो ये हमारा बन गया BaSO4 और NaCl। इसके अंदर हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं हम इसे। ठीक है, आई होप अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कवर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस मेडाजोन। थैंक यू एवरीवन।